हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस पर। आशा है आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लगेंगे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं और इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप टेलीग्राम चैनल पर, जो कि कम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से ही चल रहा है, मेरा ही चैनल है। पहला क्वेश्चन है, जादू है तो जादू को हम कैसे जस्टिफाई करें कि जादू क्या चीज़ है। सबसे पहले, घटना को प्रभावित करने का वैज्ञानिक प्रयत्न, किसी कार्य को एक विशेष रूप से करना, प्रतीकवाद की जटिलताएं, श्रेष्ठ मानव में विश्वास। ये सभी गलत हैं कुछ न कुछ तरीके से। अवैज्ञानिक प्रयत्न है घटना को प्रभावित करने का, जादू, और इसके बारे में मैलिनोवस्की ने काफ़ी बाकायदा ठीक से समझाया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत के 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। तो भैया आँख मूंद कर इसे इरावती करवे लगा दीजिएगा, लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में ऐसा कहा है। सामाजिक गतिशीलता से परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। परिवर्तन की जो है अभिव्यक्ति होती है जगह की, भूमिका की, पेशे की या परिस्थिति की, सिचुएशन की होती है। अगला, भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये योजना 2001-2 में प्रारंभ की गई है, जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना। आप लोग हमें बता सकते हैं ट्राइफेड योजना कब आई। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष एकीकरण वैचारिकीपूर्ण जाति के 3 पक्षों का प्रतिपादन किसने किया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टी.के. वुमन ने किया है। टी.के. वुमन की पुस्तक का नाम है करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज। अगला क्वेश्चन है छठा, जनजातियों द्वारा उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं संस्कृतिकरण। अगला, कौन सा कथन संघर्ष और सहयोग से संबंधित है। संघर्ष और सहयोग से संबंधित है। इसमें संघर्ष सहयोग जो है सहचार्यात्मक होता है, संघर्ष वियोजनात्मक होता है। ये 2 पॉइंट सही हैं। संघर्ष तथा संघर्ष के साथ चल सकते हैं, सहयोग तथा संघर्ष साथ चल सकते हैं, गलत। सहयोग और संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी गलत है। तो इसलिए पहला और दूसरा सही है, डी ऑप्शन। 8वां नंबर प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानीय और पितृस्थानीय के रूप में किसने किया है। तो एस.सी. दुबे ने किया है, मातृस्थानीय और पितृस्थानीय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें मैच कराना है। तो कुंबापेट्टी कैथलीन गप का अध्ययन है, रामपुरा M.N. श्रीनिवास का, विसीपारा F.G. बेली का। F.G. बेली कहाँ है, ठीक है, और शमीरपेट S.C. दुबे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बनता है सी बनेगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, दबाव समूह के अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अनेकवादी सिद्धांत। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। तो रॉबर्ट ढाल ने किया है, वो सब बताने का टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय बचा है। जाति के 3 पंथ, धर्मनिरपेक्ष एकीकरण और वैचारिकी की बात किसने करी है। तो ये जो है रजनी कोठारी ने ये बात करी है अपनी पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम है ये बताइए। अब ये बताइए रजनी कोठारी मेल है कि फीमेल है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में क्या क्या सम्मिलित है। तो बेसिकली पार्सन्स की पुस्तक का नाम कमेंट करके आप लोग बताइए, और जो इसकी पुस्तकों में आती हैं चीज़ें
वो मतलब जो चीज़ें शामिल होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व की व्यवस्था, ये चीज़ें शामिल हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है, पुस्तक लिखी है। कब लिखी है कमेंट करके बताइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कहा जाता है समिति एक साधन है, साध्य नहीं। बिल्कुल, समिति एक साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि समिति के माध्यम से हमारा वीडियो देखिए, आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। समिति कैसे साधन है, साध्य नहीं, वहाँ सब बताया गया है। अगला, कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? बहुत अच्छा प्रश्न। ससुर का भाई तृतीयक नातेदार हो गया, एकदम सीधा सा प्रश्न है, तो आँख मूंद के लगा दीजिए। अगला, वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपने कुछ गुणों को खो देती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण। अगला क्वेश्चन, कौन सा चिंतक समूह के केवल संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है? मतलब एक ग्रुप हमें ढूंढना है, तो इसमें हमें सिमेल, मार्क्स और डेरेनडॉर्फ वाला ग्रुप ढूंढना चाहिए। अगला, किस जनजाति में महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? तो महिलाओं को संपत्ति के रूप में समझते हैं नागा, और नागा नॉर्थ ईस्ट की जनजाति, आपको पता ही है। कौन सी विशेषता भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित बनाए रखती है? तो सामान्य संपत्ति बनाती है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, पितृत्व पूजा, बिल्कुल ठीक है। भौतिक समृद्धता नहीं, मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन 1 2 4 ऑप्शन में कहीं मैच नहीं हो रहा है, इसलिए पहला और दूसरा लगाएंगे। 20 नंबर, विश्वास क्या है? विश्वास बेसिकली न सच है न झूठ है, मान्यता पर आधारित है। आप माने तो ठीक है, जैसे भगवान हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं दिखाओ, तो दिखा तो सकते नहीं। मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों के माध्यम से उसे हम मानते हैं। अगला, किसका कथन है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं? स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं, किसने कहा है? तो ये भैया कहा है किंग्सले डेविस ने। अगला, कौन एक समिति है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन एक समिति है? अब एक स्थानीय कल्याणकारी समिति, जैसे होता है ना कल्याण मंडप, ये सब चीज़ें, दूध डेयरी, ये सब। समाजशास्त्र में अनुशस्ति की किस बात का बोध कराता है? पुरस्कार और दंड दोनों का बोध कराता है। 24 नंबर, समन, समन का संबंध किस बात से है? तो ये जो है आधुनिक पुरोहित होते हैं, आधुनिक पुरोहित। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? आधुनिक परिवार का लक्षण विवाहेत्तर यौनाचार। अगला 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 26 नंबर पर आते हैं। संरचना और प्रकार में कौन सी विशेषता अंतर करती है? तो पहला तो यह है कि इसमें सापेक्षिक स्थिरता होती है और परिवर्तन होता है। अगला 27, विस्तारित परिवार में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो इसमें दादा दादी और समपार्श्विक स्वजन, ये 2 लोग आएंगे विस्तारित परिवार में, या विस्तृत परिवार कह सकते हो। जिसे मैंने कल बताया था, पिता की तरफ, हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से के लोग आते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एक प्रजाति नहीं है? तो भाई द्रविड़ प्रजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल की कितनी कृतियों में, मतलब कितने खंड हैं? तो इसके 3 खंड हैं। पहला खंड कब आया था कमेंट करके बताइए, और किसने लिखी है? कुछ लोग तो यही नहीं पता होगा। अगला 30 नंबर, भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर का त्रिस्तरीय मॉडल को किसने स्वीकार किया है? एंद्रे बेते ने। इनको भारत का वेबर भी कहा जाता है।
मानववाद के प्रतिपादक कौन है? तो मानववाद के जो है कार्डरिंगटन और मेरिट हैं बेसिकली, कार्डरिंगटन और मेरिट, तो इसी ऑप्शन लगा दीजिए। भीड़ के समूह मन का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडूगल और लिब्रा ने दिया है, तो लिब्रा यहाँ ऑप्शन में टिक कर देते हैं। अगला, जाति प्रस्तुति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? जाति प्रदत्त प्रस्तुति के अंतर, प्रदत्त प्रस्तुति के अंतर। कारागार को किसने समुदाय कहा है? कारागार को, जेल को समुदाय कहा है मैकाइवर ने। द्वितीयक समूह का सार क्या है? उसके प्रकार की चेतना, उसके निष्पादन का आमने सामने संबंध, उसके संबंध निर्वैयक्तिक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, उसके संबंध निजी नहीं होते हैं, सिर्फ आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। मेल्टिंग पॉट या द्रविड़ पात्र सिद्धांत किस बात पर आधारित है? स्वांगीकरण पर आधारित है। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है? ठीक, इसका मतलब होता है जब कोई मतलब कल्चर है किसी समूह या किसी अन्य जो है समूह से, उसके साथ जब समाहित हो जाती है, मतलब दो कल्चर आपस में एक तरीके से मिल जाती हैं, तो उसे एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। अगला, परंपरागत हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह कौन से विवाह के प्रकार में आता है? तो राक्षस विवाह के अंतर्गत में आएगा ये। अगला, कौन सी विशेषता मनुष्य की बाकी प्रणालियों से बाकी प्राणियों से प्रभेद करती है या उसमें अंतर करती है? तो औजार बनाने की क्षमता, एकदम सीधा सा, क्योंकि पशु औजार नहीं बना सकता, सीधा खड़ा होना वो कर सकता, वातावरण के अनुकूलन, एक समूह में रहने की क्षमता, ये सब कुछ है। मार्गन ने 5 विवाह के प्रकार बताएं, वे कौन से हैं? इसका एक सूत्र होता है CPSP, मतलब सिंडेस्मियन पुनालुअन, ऐसे करके ये वो याद किया जाता है, लेकिन वो सब पूरा इंग्लिश में लिखा हो, तब जिनको इंग्लिश नहीं आती उनका गड़बड़ हो जाएगा ये चीज़। तो इसका मार्गन ने पहले तो दिया है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। इसका सही होगा 3-2, मतलब 3-2 CPSPM करके बनता है, ऐसे याद रखिएगा। मुझे इस हिसाब से ऑप्शन इसमें ठीक नहीं लग रहे हैं। 40 नंबर पर आते हैं। एक दूसरे के साथ अनन्य सहवास के अधिकार शामिल किए गए एकल युग्मों के बीच विवाह को क्या कहा जाता है? सिंडेस्मियन विवाह कहा जाता है। भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है भाई? किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना पड़े, गलत। किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका निष्पादन करना पड़े, गलत। किसी व्यक्ति को 2 परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। गतिशील समाज की अनूठी विशेषता क्या है? विशेषता है कि उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? वर्ग परिस्थिति के परिवर्तन में अवसर होते हैं, बिल्कुल बस सही बात है। वर्ग जो परिस्थिति होती है उसमें परिवर्तन के सदैव अवसर बने रहते हैं, जबकि जाति व्यवस्था में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगला, भूमिका संघर्ष विद्यमान होता है जब एक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं ठीक से नहीं समझता, जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भूमिकाओं पर्याप्त समय नहीं निकाल पाता, 2 भूमिकाओं का भूमिका प्रत्याशा संगत हो। जब आप 2 भूमिकाएं निभा रहे हो और उनमें असंगत संबंध हो, तभी ऐसा संघर्ष देखने को मिलेगा। 6ठी अनुसूची का संबंध किससे है संविधान की? बहुत अच्छा प्रश्न, सब मैंने कराया हुआ है। तो 6ठी अनुसूची का संबंध बेसिकली असम, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों से है, यानी अनुसूचित जनजातियों से है। महानगर क्या है भाई? तो महानगर बेसिकली नगरों की संवेदितता है, यह गलत। बृहत परिस्थिति समुदाय का केंद्र है, मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम जहां मनुष्य रहते हैं।
सांस्कृतिक सापेक्षवाद का कंसेप्ट किसने दिया? सबसे पहले तो यही आप लोग बताइए। फिर ये होता क्या, ये देखते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ विभिन्न संस्कृतियाँ कुछ सार्वभौमिक तत्वों के दूसरे के संबंध में आती। गलत। ये सार्वभौमिक सापेक्षवाद का अर्थ किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों से हो सकता है। गलत। सांस्कृतिक का तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। गलत। यह मान्यता कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसके अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया है सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम घटित होता है? तो विसरण, प्रसंस्कृति ग्रहण और सात्वीकरण, ये डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मैच करना है। पवित्रता प्रदूषण, ड्यूमा मिला दूँ। स्वतंत्रता आंदोलन, इसको मिलाइए ए.आर. देसाई से। ए.आर. देसाई की पुस्तक का नाम है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो डी का 3 हो गया। डी का 3 दो जगह मैच कर रहा है। ठीक। और उसके बाद सांस्कृतिक विविधता, डी.पी. मुखर्जी मिला दीजिए। और सामाजिक विविधता, अंबेडकर। तो इस तरह से 48 का बन गया ए सही। होमो हायरार्किकस किसकी पुस्तक है? लुई ड्यूमोंट की पुस्तक है। और किबुत्ज क्या है ये बताना है। किबुज़म तो इज़राइल के पारिवारिक समुदाय हैं भाई। ये पारिवारिक समूह हैं, ये इज़राइल में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पर बात कर ली है। आशा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, एग्ज़ाम तैयारी अच्छे से करते रहिए।